हेलो गाइस, यहाँ पर कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं के परिणाम तय करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है। समिति की ओर से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक भार वो 45% रखा गया है। इसके साथ ही कक्षा 9 के जो अंतिम प्राप्तांकों का अंक भार रहेगा वो रहेगा 25%। वहीं कक्षा 10 का जो अंक भार रहेगा वो 10% रहेगा और ये 10% अंक कक्षा 10 के अंक भार का निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में शाला प्रधान, कक्षा अध्यापक तथा विषय अध्यापन करवाने वाले शिक्षक शामिल रहेंगे। यानी कि जो विषय का अध्यापन करवा रहे थे वो शिक्षक वही शामिल रहेंगे। समिति वर्तमान सत्र में किए गए विभिन्न डिजिटल नवाचारों जैसे स्माइल है, स्माइल 2 है, आओ घर में सीखे कक्षा तथा कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की सतत भागीदारी तथा प्रदर्शन को देखते हुए सत्र पर्यंत किए अवलोकन के आधार पर अंक निर्धारण करेगी। यानी कि वो 10 अंक इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर दिए जाएंगे। सत्रांक का अंक भार पूर्व के वर्षों की भांति 20% रहेगा। अब हम कक्षा 10 के किसी विद्यार्थी के अंकों का निर्धारण करेंगे कि उसको कक्षा 10 में कितने अंक आते हैं। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंकों का निर्धारण कैसे होगा समझिए। फॉर्मूला ये है कि 8 के 45%, कक्षा 9 के 25%, कक्षा 10 के 10% जो विद्यालय भेजेगा और उसके बाद सत्रांक 20% जो कि विद्यालय भेजेगा। तो माना किसी विद्यार्थी को कक्षा 8 में 90%, कक्षा 9 में 88%, कक्षा 10 में 90% और सत्रांक है 100 यानी कि पूरे 20 में से 20 मिले। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस विद्यार्थी को कक्षा 10 के अंदर कितने अंक आएंगे, ये बताना है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कक्षा 8। ठीक है, ये कक्षा 8। तो कक्षा 8 में इसको 90% अंक मिलेंगे और जाएंगे वो आपके 45%। ठीक है, तो 90 का 45% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया। जब इन दोनों को गुणा किया तो 9 पंजे 45, 45 की 5 असल लगी 4, 9 चौके 36 हो गए और ये 40। तो ये आगे 40 पॉइंट कितने 5। ठीक है, उसके बाद कक्षा 9 की बारी आती है। तो इसमें थे आपके इसके 88 मार्क्स और ये जाएंगे 25%। तो ठीक है, 25 एका 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ये आंसर आए 22 आ गए। ठीक है, उसके बाद कक्षा 10 को लेते हैं। कक्षा 10 में इसको 90% मिले और ये जाते हैं 10%। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, इनको गुणा किया तो आ गए 9 और उसके बाद बचते सत्रांक। सत्रांक हैं वो पूरे में से पूरे 20। अब इनको हम ऐड करते हैं 40 और 22 हो गए 62, 62 और ये 20 हो गए 62, 62 और 20 हो गए कितने 82, 82 में ये आपकी 9 और ऐड कर दीजिए तो हो गए 91। तो
91.5। तो इस विद्यार्थी को जो 10वीं में अंक आएंगे वो आएंगे 91.5। इस प्रकार हमने कक्षा 10 के इस विद्यार्थी के अंकों का निर्धारण किया। आगे चलते हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण फॉर्मूले में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2019 में प्राप्तांक का अंक 40% रहेगा। कक्षा 11 में प्रदत्त अंकों का अंक भार 20% रहेगा। ठीक है। कक्षा 12 के जो अंक भार है वो 20%, जिसका निर्धारण विद्यालय विशेष समिति द्वारा किया जाएगा। 17 का अंक भार पहले की तरह 20% रहेगा। ठीक है। कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में विद्यालय संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, क्या कहा है देखिए, कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है तथा 40% विद्यालयों में परीक्षा उपरांत मार्क्स यानी नंबर दिए जा चुके। अब शेष रहे विद्यालयों में कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं गृह तथा चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों का अंक निर्धारण करते हैं। माना एक विद्यार्थी को कक्षा 10 में 80%, कक्षा 11 में 90% और कक्षा 12 में 94% मिलते हैं और 17 अंक पूरे में से पूरे जाते हैं। तो कक्षा 10 में सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ 80%। ठीक है। और जाएंगे कितने 40, 0 से कट गया, कितने आए अभी 32। ठीक है। अब 11 का देख लेते हैं। ठीक है। 90 है, कितने 20%, 0 से 0 कट गया, कितने भाई 18%। उसके बाद 12 का देख लेते हैं, कितने 94, कितने होंगे इसके भी 20%, 0 से 0 कट गए, 2 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 10 का भाग देंगे 18.8 और 17 अंक। 17 अंक कितने जाएंगे भाई 20। अब इनको ऐड कीजिए, 32 और 18 हो गए कितने 50, 50 और ये 20 ऐड कर दीजिए और 50, 60, 70 और 18 हो गए 88। तो इसमें आएंगे 88.8। तो ये कक्षा 12 में इस विद्यार्थी के अंक आएंगे 88.8 यानी 88.8। ठीक है। इस प्रकार हमने कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के जो अंक थे उनका निर्धारण कर लिया। ठीक है। आगे चलते हैं। सहपाठी विद्यार्थियों को देनी होगी परीक्षा, यानी कि जो सहपाठी परीक्षार्थी है उनको परीक्षा देनी होगी। प्राइवेट विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु आवेदन किया है उन्हें बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब अवसर दिया जाएगा। समिति की ओर से तय अंक योजना में पूरक आए विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी। उसके बाद परिणाम से संतुष्ट नहीं हो तो दे सकेंगे परीक्षा। ऐसे परीक्षार्थी जो परिणाम से संतुष्ट नहीं है वे परीक्षा दे सकते हैं। प्राप्तांक से असंतुष्ट विद्यार्थी जब बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तब परीक्षा दे सकेंगे। इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा तथा वैकल्पिक परीक्षा के ही अंकों को अंतिम परीक्षा परिणाम के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के अंकों का निर्धारण किस प्रकार होगा पूरी प्रोसेस पूरी जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।